आज के वीडियो में हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो आर वी रेडी? चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समटाइम्स वुमन ऑल्सो, राइट? हमारे पास सवाल है कि हमें इस एलपीपी को सॉल्व करना है। ग्राफिकली ये एलपीपी है, मैक्सिमाइज करना है हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ये जो हमें दिए गए हैं ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल, और इन दो भाइयों का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कहीं भी दूर से दिखाई जाए तो इनको बोल देना कि आपका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा जो ग्राफ बनेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, या फिर जो भी बन रहा है हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। तो हमें बेसिकली इसको हमें प्लॉट करना है। ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपना एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं एक्स और वाई। अब यहाँ पे खुद देखिए, अगर मैं एक्स को यहाँ ज़ीरो डाल दूँ तो वाई 4 के बराबर आ जाएगा, वाई को ज़ीरो डाल दूँ तो एक्स 4 के बराबर आ जाएगा। अब इसी को मुझे प्लॉट करना है अपने एक्सिस के ऊपर में, राइट? पेपर पेन लेके बैठना ध्यान से, ग्राफ वगैरह पूरा स्केल वगैरह के साथ। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मेरा पॉइंट है एक्स एक्सिस का 4,0। आपको मालूम है एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, ये वाई एक्सिस है तो यहाँ एक्स ज़ीरो होगा और ये पॉइंट है 0,4, राइट? तो पहला पॉइंट क्या था 0,4, वो ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या था 4,0, वो ये रहा। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा। इसको मिला, राइट? इसको हम से मिला, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन को डिपिक्ट कर। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब मुझे करनी है इसकी शेडिंग। क्या करनी है इसकी शेडिंग? इसकी शेडिंग कैसे होगी अब? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं अब क्या करूँगा, ये सब रफ पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी शेडिंग करनी थी ना मुझे इसी लाइन की। मैं यहाँ पर एक्स और वाई को क्या पुट कर लूँगा, ज़ीरो पुट कर, ठीक है? जैसे ही मैंने ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो इज़ लेस देन 4। क्या ये बात सही है ना? ये बात तो सही है कि 4 तो हमेशा बड़ा होता है, दिस इज़ ट्रू। अगर कभी भी बात सही निकली तो आप कहना कि शेडिंग किस तरफ होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है ना? तो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये बात सही थी। तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ आएंगे, ओरिजिन की तरफ। अगर फॉल्स हो जाती, मान लो अगर फॉल्स हो जाती तो हम किधर जाते, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि आप कोई भी पॉइंट, इधर वाला पॉइंट एक ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे ले लो 5। 5 जैसे ही आप इस इक्वेशन में डालोगे तो 5 इज़ लेस देन 4। ये बात तो गलत है ना? तो ये जो गलत है उसको हम लेते ही नहीं है, ठीक है? जो सही है उसी को हम लेंगे। या 3,0 इसमें आप डालोगे तो उसको सेटिस्फाई करे। तो शेडिंग इस तरफ आनी थी। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब था, तो फिर हमारा जो ग्राफ है वो अब रिस्ट्रिक्ट हो गया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब सिर्फ इतने एरिया में ही हमारी शेडिंग होगी, हम इसके बाहर की रीजन को नहीं देखेंगे। ये हमारे पास सिर्फ इतना इलाका, समझ में आया? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट है 0,0, और ये सी पॉइंट है 4, ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है, अपने को मैक्सिमाइज करना था अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए बनाएंगे अपना एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक और स्क्रीन ले लेता हूँ। हमारे पास हम यहाँ पे बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट, और हमारे पास हम बनाएंगे जेड। जेड क्या था मेरे पास, जेड था बेसिकली 2x + 3y, ठीक है? यहीं पे बना देते हैं। मेरे पास यहाँ आ गया कॉर्नर पॉइंट, जेड आ गया 2x + 3। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है मेरे पास वो देख लो एक बार। सबसे पहला है 0,4, फिर है मेरे पास 0,0, फिर है मेरे पास 4, अगर मैं 0,4 यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ 0 पे 0 हो गया, और ये 12 हो गया। 0 पे दोनों ही 0 आ जाएंगे तो z 0 हो जाएगा। 4 पे रखूँगा तो 8 आएगा, y 0 कर दिया, ठीक है? तो हमें क्या करना था, हमें मैक्सिमाइज पता करना था। मैक्सिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 12। किस पॉइंट पर आ रहा है, 0,4। इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, राइट? तो इसका मैक्सिमाइज क्या होगा, इसका मैक्सिमाइज जो होगा वो 12 होगा। और किस पॉइंट पर होगा, तो जो पॉइंट है वो 0, क्लियर है ये वाला सवाल? चलें आगे। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मतलब हैवी नंबर्स के साथ ये पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। कोई, हमारे पास z क्या है, 510x प्लस 670, और हमारे पास यहाँ पर अब जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 300, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 720, एंड x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही है। अब हम बॉक्स बनाएंगे, दो बॉक्स बनेंगे क्योंकि दो जनों का ग्राफ बनाना है।
एक्स और वाई। अगर मैं एक्स को यहाँ 0 करूँ तो वाई 300, वाई को 0 करूँ तो एक्स 300। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए ये हम बना लेते हैं। एक्स को अगर 0 करूँ तो वाई कितना आएगा 240, वाई को अगर 0 करूँ तो एक्स कितना आएगा 360। आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, हमें अपना ग्राफ अब ड्रॉ करना है। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 80 का स्केल ले लें, 80 के स्केल पे काम बन जाएगा। चलो 40 का ले लें। 40, 80, 120। 40 के स्केल पे बात नहीं बनेगी दोस्तों। स्केल हमारे पास, हम जो ये ग्राफ बना रहे हैं उसे देखना है। 80 ले लेते हैं। 80, 160, 140, 120, 80, 160, 140, 100। तो अगर आप देखोगे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से पहला पॉइंट है 0,300। 0,300 मतलब x0, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। बेसिकली हम मान लेंगे यहाँ पर उस पॉइंट को 0, फिर है 300,0 हम यहाँ पे मान लें। इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे सी जाता, नॉट अप टू द स्केल, लेकिन देख लेते हैं। आप लोग स्केल के साथ ही बनाना, काफ़ी मदद मिलेगी। अगला है 0,240, तो रही 0,240, एंड दिस इज 360,0। यहाँ कहीं 60। जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, क्लियर? अब ये इस पॉइंट पर क्या कर गया, कट कर गया। अब ये पॉइंट हमें निकालने की ज़रूरत है, उससे पहले हम शेडिंग कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे इस वाले में एक्स और वाई दोनों को 0, 0 डालेंगे तो 0<300, ये बात ट्रू है। जब ट्रू है तो शेडिंग किधर होगी, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ होगी तो ये 320 वाले थे, शेडिंग ओरिजिन। इसमें जब यहाँ डालेंगे तो 0<720, ये बात भी ट्रू है। 120 बड़ा होता है ना 0 से, तो इसकी भी शेडिंग किधर होगी, ओरिजिन की तरफ। तो और इनका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो कॉमन इलाका आया है वो दिख गया होगा आपको। दिस इज द कॉमन इलाका। इसमें आपको दिख गया होगा एक कॉर्नर पॉइंट, तो ये हो गया 0,240। एक मिनट मैं साथ ही साथ लिख, 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन हो गया 0,0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये हो गया 300,0। और चौथा इनका इंटरसेक्शन हो गया। इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व किया जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x 2y, ये 600 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 120। और अगर y 120 है तो ये आ गया 240, 400, 360, 180। क्या आ गया 180 और 100। ठीक, मैंने पहले ही कहा है कि स्केल पे नहीं है तो इसलिए थोड़ा आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। 180 और 120 जो है इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, 180, 120 ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले हम ये 240 डाल के चेक कर लेंगे। 0, 0 पे तो 0 ही आएगा, तो वहाँ पर मैक्सिमाइज होने का कोई चांस नहीं है। इस पे डालेंगे, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इस टेबल को आप कंप्लीट कर, ये सारे पॉइंट्स को इसमें डाल के देखना, बताना मैक्सिमाइज किस पे आता है, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट। राइट, चलो।